देख रहे हैं कॉन्फिडेंस न्यूज लाइव। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले में टेकारी प्रखंड टेकारी अनुमंडल के अंतर्गत छठवां पंचायत और छठवां गांव में सतचंडी महायज्ञ सप्ताहिकी देवी के प्राण प्रतिष्ठा में के शुभ अवसर पर यह महायज्ञ शुरू हुआ और सारे साधु संत जो सामने बैठे हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, हम इनसे जानेंगे। ये मनेर के महाधीष्ट हैं और मनेर से चलकर भागवत कथा कह रहे हैं। सतचंडी यज्ञ में साधु तो बहुत होते हैं, लेकिन साधु में बहुत से ऐसे कुछ साधु होते हैं जो विद्वान होते हैं और कुछ साधु कुछ जानते तक नहीं हैं। भागवत गीता भागवत कथा का आनंद दर्शकों को करा रहे हैं। पसडंडी जी महाराज पीछे हमारे पीछे जो बैठे हैं वही हैं और यह है भागवत कथा शाम काल में होता है, रात्रि में रासलीला का कार्यक्रम होता है और इस महायज्ञ का अनुष्ठान सतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान यहाँ के माननीय मुखिया के कर कमलों के द्वारा, यहाँ के माननीय मुखिया हैं जोगिंदर यादव और पूरे गांव के सहयोग से, पूरे जवार के सहयोग से सतचंडी महायज्ञ शुरू हुआ है। और आज देवी माँ, आज 5वां दिन है यज्ञ का। देवी माँ को पूरे गांव में घर घर घुमा कर जो जिसको कुछ दान करना है या देवी माँ को पाँव पखारना है, देवी माता के पिंड को लेकर डोली में सवार करके और घुमाया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे बगल में बैठे हैं और सतचंडी यज्ञ के महायज्ञ जो है उनके कथा वाचक महाराज जी हैं और साधु संत इनके साथ सेवक में हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मुखिया जोगिंदर यादव भी यहाँ पर बैठे हैं और इस प्रकार से जोगिंदर यादव इस पंचायत के गार्जियन हैं और बहुत अच्छे ही ढंग से यज्ञ का समापन भी रामनवमी के दिन होना है। और इस प्रकार से मीडिया से मुखातिब होते हुए महाराज जी ने बातें बताई कि भागवत कथा का आनंद दर्शक और श्रोता ले रहे हैं और इस प्रकार से मैं मनेर से चलकर यहाँ आया हूँ। मनेर पटना मेरा आश्रम है और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं साधु संत शिष्य हैं और इस प्रकार से देख रहे हैं कि सतचंडी महायज्ञ में सम्मिलित दर्शकों की भीड़ भी अपार शाम होते होते अपार बढ़ जाती है। धूप के कारण दोपहर में भीड़ नहीं होती है, लेकिन अभी डोली में सवार मैया देवी सप्ताहिकी देवी सातों पिंड को लेकर पूरे गांव के घर घर में सप्ताहिकी देवी को सातों मैया की पाँव को पखारने के लिए अपार भीड़ है। ढोल बाजे नगाड़े हैं। इस प्रकार आगे देख रहे हैं कि सतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान बहुत ही धूमधाम से किया और इस यज्ञ का देख रेख थाना प्रभारी श्री चंद्रशेखर के आदेशानुसार श्री सुभाष पासवान को दिया गया है। रात्रि में गश्ती के लिए सुभाष पासवान के नेतृत्व में बहुत सारे यहाँ पे आते हैं और सतचंडी यज्ञ में जो कथावाचक हैं जिनसे हम प्रश्न कर रहे हैं वो बहुत ही सहज भाव से आंसर दिया। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सतचंडी यज्ञ में ये महात्मा जो मुस्कुराते हुए इस खुशी का जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ जो है बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ और
गांव में ही जवार का भी इस यज्ञ के माध्यम से सारे जवार वाले खुश और समृद्धि सुख लाएं के दृष्टि से यहाँ पर साधु संतों के बीच बहुत सारे आगंतुक भी बैठे हैं। उनका हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से साधु संत जो है बड़ी ही तन्मयता से लगे हुए हैं और गांव के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं यज्ञ में। ये बाबा को तो ये भी पता नहीं है कि भागवत कथा क्या होता है। वाह अरे बाबा, ये बाबा जो हैं कुछ कहने से भी इनकार कर रहे हैं। मैं तीसरे बाबा को पास ले जा रहे हैं, वो भी सिर्फ महासतचंडी यज्ञ के बारे में बताए, लेकिन कथावाचक क्या होता है, कथावाचक ये नहीं करते हैं और ये शिष्य के रूप में है। लेकिन इस यज्ञ के बारे में इनको भी कुछ नहीं पता है। यहाँ पर एक दर्शक हैं और जो चल के आए हैं उनको भी पता नहीं है सतचंडी यज्ञ क्या होता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सतचंडी यज्ञ का अनुभव आनंद दर्शकों को मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान को भी पता नहीं होता है कि सतचंडी यज्ञ क्या होता है। और कल्याण हेतु, इलाके का कल्याण हेतु, गांव का कल्याण हेतु, गांव के रहने वाले के कल्याण हेतु यज्ञ कराया जाता है। सुखी संपन्नता का प्रतीक यह यज्ञ है। और इस यज्ञ में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और आपके हर दिन का खबर, हर खबर पर मेरी नज़र है। जो भी खबर हो अवश्य लिखेंगे। और विज्ञापन के लिए संपर्क करना हो तो 8294028061 पर कॉल करके आप मुझे बुला सकते हैं। चाहे ज़मीन विवाद हो, चाहे पंचायत का समस्या हो, चाहे मुखिया का समस्या हो, चाहे वार्ड का समस्या हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से आप कॉल करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।